55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह क़िरात कुरान करीम के जरिए से हमारी इस तकरीब का आगाज हुआ। आगे बढ़ते हैं और अपने लिए मीरे कारवां का इंतखाब करते हैं। आज की इस तकरीब की सदारत के लिए मैं एटीटी हाई स्कूल के साबिक हेडमास्टर अमीटा के सरपरस्त जनाब शकील अंसारी सर का नाम पेश करता हूँ। मेरे दोस्त नदीम अब्दुल्ला का और सर का बड़ा गहरा कल्बी ताल्लुक है। उस बुनियाद पर हमने सर को सिर्फ एक कॉल किया और आज वो यहाँ पर हाजिर हैं। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और तमाम लोगों की जानिब से मैं इसकी तायद करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। अपने इस शोरूम के ताल्लुक से मैं आपको कुछ गोशे गुजार कर दूं कि ये जो मैजेस्टिक परफ्यूम्स है ये दुबई की जो है फ्रेंचाइजी है और यहाँ पर 100 रुपए से लेकर 25,000 तक 25,000 तक आपको इत्रियात और दीगर चीजें मिलेंगी। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि ये बहुत कुछ हाई फाई दुकान होगी, ये मुतवस्सित तबके के लिए नहीं है, तो अपनी इस गलतफहमी को दूर कर लें। ये जो है सबके लिए खुला है और हर एक को इसमें खुशामदीद कहा जाएगा इंशाअल्लाह। मजीद अपने तासुरात को पेश करने के लिए मैं हमारी स्विस स्कूल के जो हमारी अव्वलीन मादर इल्मी थी उसके अव्वलीन हेडमास्टर जनाब मोहम्मद रजा सर से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ कि वो अपने तासुरात से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। मोहम्मद रजा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई हिस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद जो सबसे बड़े हैं, जिनके हम और आप नाम लेवा है, जिनका कलमा हम लोग पढ़ते हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन चीजें आपको बहुत मरगूब थी, आप पसंद फरमाया करते थे। एक तो थी नमाज, दूसरे नेक औरतें और तीसरी खुशबू। ये कहा जाता है कि जब आपको कोई खुशबू का तोहफा दे तो इनकार नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि ये सुन्नत है। सहाबा कराम की बहुत सी रिवायात हैं कि जब वो आपकी जरूरत होती थी सहाबा को, तो वो उसके जरिए पता नहीं पूछा करते थे कि हुजूर कहाँ है, बल्कि वो मदीने की गलियों में निकलते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसीने की जो खुशबू होती थी उसके जरिए से आप मालूम कर लेते थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गली से या इस शहरा से गुजरे हैं और बराबर जाके आपको जा लेते थे। एक शेर मुझको याद आ रहा है कि नबी के पसीने का सदका ये चाहे सभी गुल चमन के महकने से पहले। तो खुशबू आपको बहुत पसंद थी और आपको जो खुशबू पसंद थी उसमें ज्यादातर जो जिक्र आता है वह अंबर का आता है, ऊद का आता है और मुश्क का आता है। और मैं समझता हूँ कि ये खुशबू जो आप इस्तेमाल करते थे वो खुशबू में मजीद इजाफे के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ये जो मैजेस्टिक है, मैजेस्टिक का मतलब ज्यादा मुझसे बेहतर शकील सर जानते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझ चुका हूं कि भाई ये बड़ी इंप्रेसिव ब्यूटी होती है, इंप्रेसिव डिग्निटी होती है जिसको मैजेस्टिक कहा जाता है। आसमानों पर नजर रख, अंजुमो महताब देख, आसमानों पर नजर रख, अंजुमो महताब देख, और सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। नदीम अब्दुल्ला ने ख्वाब देखा, उनके अहल खाना ने ख्वाब देखा और ख्वाबों में उम्मीदें पिन्हा होती हैं।
इन्होंने अपना एक हदफ तय किया, उसके बाद उस हदफ को पाने के लिए मंसूबा बनाया, उस मंसूबे पर अमली जिद्दोजहद की कोशिश की और दुबई से लेकर यहाँ मालेगांव तक का जो सिलसिले इन्होंने दराज किया है, मैं नदीम अब्दुल्ला को इसलिए मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने इनके अंदर जो है अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की जरूरत है। और आप लोग याद रखिए, ये हमारे वो बच्चे हैं जो बचपन से बड़े हौसलामंद थे, और मैं ये मानता हूं कि जब परिंदा उड़ान की ठान लेता है ना, तो हवा को रास्ता देना ही पड़ता है। ये अभी जहां हम लोग इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले यहाँ से ऐसी बू आती थी कि लोग खांसते खांसते गुजर जाते थे, कहीं टिक्के की बू तो कहीं प्याज की बू तो कहीं मिर्चे की बू, वो इस किस्म के तमाम मामलात यहाँ चलते थे। और ये देखिए कैसे उलट हो गया, लोग यहाँ से तेजी से गुजर जाया करते थे, अब लोग कम से कम एक मरतबा रुक कर इसकी खूबसूरती को देखेंगे और देखने के बाद जब अंदर जाएंगे तो इंशाअल्लाह उनके भी ख्वाब पूरे होंगे। और जैसा कि बताया गया कि यहाँ पर लोअर प्राइस से लेके हायर प्राइस तक हर किसी के टेस्ट का ख्याल रखा गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत शहर में बहुत अच्छा इजाफा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ अब्दुल्ला नदीम को, उनकी वालिदा को, उनके अहल खाना को कि आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया है। और ये सिलसिला यहाँ रुके नहीं, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि हर लहजा नया टूर, नई बरक़ तजल्ली, अल्लाह करे मरहले शौक न होता है। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया सर। अरबाब ज़ौक़ भी हैं, सुखनवर भी हैं यहाँ, अरबाब ज़ौक़ भी हैं, सुखनवर भी हैं यहाँ, खुदगीर वो खुद नगर वो खुदगर भी हैं यहाँ, रहरो भी, रहशनाज भी, रहबर भी यहाँ, दरियाए आगही के शनावर भी हैं यहाँ। तकरीब में थोड़ी सी तहरीफ करते हुए, हमारी रिवायतों में थोड़ी सी तरमीम करते हुए मैं खुतबे सदारत को सबसे पहले पेश कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआया कलिमात अदा किए जाएंगे। इसलिए खुतबे सदारत के लिए मैं हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल सर शकील अंसारी सर, इनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपना खुतबे सदारत पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन और मेरे सामने बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन शहर, सबसे पहले मैं विजनरी नदीम अहमद विजनरी बरादरान और फीत वाला फैमिली के तमाम ही अराकीन को इस शानदार मैजेस्टिक शोरूम के इफ्तिताह पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो शोरूम है वो इसमें बामुसम्मा है। मैजेस्टिक के माने होते हैं शानदार, तो जैसा उन्होंने नाम चॉइस किया वैसा ही शोरूम बनाया भी, इसके लिए भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैजेस्टिक मुबारकबाद पेश करता हूँ। शानदार। खुशबू के ताल्लुक से मोहम्मद सर ने बताया कि हुजूर को बहुत ही पसंद थी। खुशबू के ताल्लुक से ये है कि अगर आपको कोई ऑफर करता है, पेश करता है, तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए, इग्नोर नहीं कर सकते, आपको खुशबू को कबूल ही करना है। तो इसकी अहमियत समझ में आती है। गोया में ये कहा गया है कि खास तौर से जुमा के दिन, जो दिनों का सरदार है, जब आप नमाज जुमा के लिए जाते हैं तो खुशबू ज़रूर लगाइए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लगाते भी हैं। तो हमारे मज़हब में खुशबू का एक मुकाम है, एक महत्व है। नदीम अहमद ने और उनके फैमिली ने खुशबू का जो ये सफ़र शुरू किया है, मैं दुआ करता हूँ कि ये सफ़र कामयाबी के साथ जारी रहे, खूब तरक्की करें और अल्लाह आपके कारोबार में खूब बरकत दे। ये जो कारोबार है ये खुशबू का कारोबार है और कारे सवाब भी, खुशियों का कारोबार है और इसके हलाल भी। जहाँ तक ये इत्र की बात है, कन्नौज को इत्र सिटी कहा जाता है।
पूरे भारत में कन्नौज जो है इत्र के लिए मशहूर है। इत्र सिटी के नाम से, परफ्यूम सिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ज़माना इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, आप भी जानते हैं कि अभी कन्नौज का कहीं नाम और निशान हमें सुनाई नहीं देता। वो इत्र जो कभी बहुत ही मकबूल हुआ करते थे, जन्नतुल फिरदौस और नूरजहां का बनाया हुआ अर्के गुलाब, अब वो लोगों की पहली पसंद नहीं रहा। इसलिए कि बदलते वक्त के साथ आलमी लक्ष्य पर बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने अपने खूबसूरत और बहुत ही अच्छे इत्र बनाए हैं, परफ्यूम्स बनाए हैं। पूरी दुनिया में इनकी मांग है। बेल्जियम, फ्रांस के जो परफ्यूम्स हैं, इत्र हैं, और वक्त के साथ साथ लोगों का मिजाज भी बदला इस ताल्लुक से। लोग बेहतर से बेहतर परफ्यूम इस्तेमाल करना चाहते हैं। जवानों के साथ साथ लेडीज में भी परफ्यूम्स का इस्तेमाल बढ़ा है, इसलिए इसका कारोबार पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये थी कि ऐसे सारे ब्रांडेड जो परफ्यूम्स यहाँ पर आज मैं देख रहा हूँ, ये दुबई, कतर या सऊदिया में ही देखने में आते थे। हम तक इनकी रिसाई नहीं थी, हम देख भी नहीं पाते थे। तो थैंक्स गॉड अब्दुल्ला ने एक इनिशिएटिव लिया कि ब्रांडेड जो इत्र है, परफ्यूम्स है, क्यों ना मालेगांव वालों को भी पेश किया जाए, दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने भी ब्रांडेड हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, सब आलमी तौर पर हैं, आलमी पैमाने पर हैं। अगर हम ये ब्रांड को लेना भी चाहें तो बॉम्बे, हैदराबाद, ये तो 2-4 ही सिटी हैं जहाँ हमको ये अवेलेबल थे, लेकिन इतनी क्वालिटी में, इतनी क्वांटिटी में वहाँ भी नहीं थे। तो मैं खुसूसी तौर पर स्पीड वाला फैमिली को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया, और जैसा उन्होंने इत्र सेलेक्ट किया वैसे ही उन्होंने जगह ली, वैसे उन्होंने शोरूम बनाया। मेरी दुआ है कि जो मैजेस्टिक है ये हमेशा शान के साथ, आन के बाद बान शान के साथ चलता रहे, और पूरी दुनिया में जो नए नए परफ्यूम्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो यहाँ रखें। इत्र के दीवाने, परफ्यूम के दीवाने मालेगांव में भी कम नहीं है। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपका ये जो कारोबार है सिर्फ मालेगांव तक ही नहीं रहेगा। आपकी क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट देखने के बाद अतराफ के जितने लोग हैं, ये मालेगांव हब बनता जा रहा है, कपड़ों का हब है, मार्केटिंग का हब है। इसी तरह से यहाँ पर मैजेस्टिक की वजह से ये परफ्यूम का भी हब बनेगा। एक मरतबा फिर मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस मैजेस्टिक परफ्यूम्स को खूब तरक्की अता फरमाए। कार्य सवाब है, उन्हें सवाब अता फरमाए। खुशियों का, खुशबुओं का कारोबार है, यकीनन ये कार्य खैर है। तो मेरी तरफ से आखिर में फिर एक बार दुआ के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। A lot of things, सर। हमारे दरमियान एक शख्सियत ऐसी भी है, शेख अलकमा साहब, जो नौजवानों के लिए इन दिनों मशाले राह बने हुए हैं। ऑनलाइन तरीके से हम माशी तरक्की किस तरीके से कर सकते हैं, वो इसकी रहनुमाई भी कर रहे हैं। आज हमारे दावत पर उन्होंने लब्बैक कहते हुए वो हमारे दरमियान तशरीफ लाए। मैं शेख से गुजारिश करता हूँ कि वो कुछ अपने इरशाद आलिया से भी हमको मुस्तफीज फरमाए और दुआ भी फरमाए कि हमारे कारोबार में बरकत हो। शेख अलकमा। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।